श्रृंगार रस क्या होता है? देखो, श्रृंगार रस में अस्थाई भाव रति होता है। रति का मतलब क्या होता है? रति का मतलब प्रेम होता है। तो जो श्रृंगार रस होता है ना, इसमें प्रेम की बात होती है। जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, उनके प्रेम की बात होती है। उसमें कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। परिभाषा देखो, स्त्री पुरुष के मिलन या विरह से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को ही श्रृंगार रस कहा जाता है। आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसपति कहा है। तो ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से रस को रसों का राजा या रसपति कहा जाता है? तो क्या होगा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में सुख और दुख दोनों भाव हो सकते हैं। श्रृंगार रस में वसंत ऋतु, प्रकृति, पक्षी, सौंदर्य, सुंदर वन इत्यादि का वर्णन होता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस देखो, संयोग रस नाम से ही लग रहा है। संयोग मतलब क्या? मिलन। जब प्रेमी प्रेमिका के मिलन, आलिंगन या वार्तालाप का वर्णन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। तो संयोग रस में क्या होगा? जो प्रेमी प्रेमिका या स्त्री पुरुष होंगे ना, उनके मिलन का, वार्तालाप का वर्णन होगा। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवनी हंसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली, देखो श्री कृष्ण से बात करने की लालच में गोपियाँ क्या करती हैं? उनकी बांसुरी को छुपा देती हैं। और जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि क्या मेरी बांसुरी आपके पास है, तो वो हंसते हुए बोलती है कि नहीं, आपकी बांसुरी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? संयोग रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेमी और प्रेमिका है वो दोनों क्या है? पास में है। वियोग रस में क्या होगा? वियोग मतलब क्या? विरह, अलगाव। जब प्रेमी और प्रेमिका के विरह का वर्णन होता है तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे आँखियाँ हरि दर्शन को भूखी। जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो गोपियाँ क्या बोलती हैं कि उनकी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? वियोग का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे वियोग रस होगा।